हाय। तो बेसिकली मैं आपको बेसिक क्लाउड कंसेप्ट बताने जा रहा था कि बेसिक जो कंसेप्ट होते हैं क्लाउड में है क्या, और क्लाउड एक्चुअल में क्लाउड है क्या, और क्लाउड के लिए कंपनियां आजकल कैसे काम कर रही हैं, और क्लाउड कितना इजी है हमारे लिए अडॉप्ट करना, और कंपनियों के लिए इसके लिए बेनिफिट क्या है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्लाउड की। तो जैसा कि मालूम है आपको, जैसे कंपनियां अपनी आईटी इन्वायरमेंट को मैनेज करने के लिए डेटा सेंटर बनाती हैं, और डेटा सेंटर मैनेज कर पाना एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है। क्यों बड़ा टास्क होता है? इसके लिए सबसे पहली चीज़ है कि एक बहुत बड़ा रूम आपको जगह चाहिए। जगह के बाद आपको सर्वर चाहिए, हार्डवेयर चाहिए, स्टोरेज चाहिए। स्टोरेज बहुत महंगे आते हैं। नेटवर्क स्विचेज चाहिए आपको, राउटर्स चाहिए, और उसको मैनेज करने के लिए इंजीनियर्स चाहिए, बहुत हाईली पेड लोग चाहिए। किसी को स्टोरेज आता है, किसी को नेटवर्किंग आती है, किसी को विंडोज आता है, किसी को एक्टिव डायरेक्टरी। तो वो मैनेज कर पाना एक कंपनी के लिए, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां होती हैं, मैं बात करूं जैसे कि सपोज कोई फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, या कोई कंपनी अप्लायंस बनाती है, घर के अप्लायंस बनाती है, तो उनके लिए ये डिफरेंट फील्ड हो जाता है। तो इस वजह से वो इन चीज़ों में नहीं जाना चाहती। इस वजह से ध्यान रखते हुए कंपनियों ने क्या किया कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो स्पेशली क्लाउड में ही डील करती हैं, आईटी सर्विसेज में डील करती हैं, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि आप प्रोडक्ट का काम करें। आप आईटी सर्विसेज पर यदि आप फोकस करेंगे तो आपका प्रोडक्शन वगैरह पे फोकस नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने बोला कि हम आपकी जितनी भी आईटी सर्विसेज है, स्टोरेज से लेकर जितना भी डेटा, क्योंकि आज आप देख रहे हो आजकल कितने नेटफ्लिक्स हो गया आपका, बहुत सारी स्ट्रीमिंग है, डेटा स्ट्रीमिंग हो गई वीडियो के लिए, यूट्यूब हो गया, ये ह्यूज डेटा। और आजकल आप देखते हो छोटे छोटे रील के ऐप्स आ रहे हैं, छोटे इंस्टाग्राम हो गया और टिकटॉक हो गया, ये सारी होती है कि डेटा बढ़ रहा है। यदि आप आज से पिछले 15 से 20 साल का रेशियो देखोगे तो उसमें पहले डेटा बहुत कम था, और अब ज़्यादा कंज्यूम हुआ है डेटा का, क्योंकि इंटरनेट की जो है यूजेस काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो इस वजह से कंपनियों ने क्या किया कि डेटा सेंटर में बेसिकली क्या होता था, सारे हार्डवेयर वगैरह लगा के और रेडी होता था। एक डेटा सेंटर होने का यानी आपका सपोज जहाँ पर 1000 यूज़र बैठ रहे हैं, आपके 1000 यूज़र बैठते हैं, और उनके लिए एप्लीकेशन, मल्टीपल एप्लीकेशन चल रही हैं, तो उसको मैनेज करने के लिए जो डेटा सेंटर होता था, कई लाख रुपए खर्च करने पड़ते थे, करोड़ों में इनकी, क्योंकि सर्वर महंगे आते हैं। तो और फिर क्या होता था, अब सपोज आपके पास कोई प्रोजेक्ट आया, आईटी सर्विसेज में कंपनियां डील करती हैं, आपके पास कोई प्रोजेक्ट आया, सपोज वो 1 मिलियन का प्रोजेक्ट है। अब 1 मिलियन का प्रोजेक्ट है, आपने पूरा सर्वर इंफ्रा आपने क्लाइंट को दिखाया कि मेरे पास इतना इंफ्रा है, मैं आपकी सारी सर्विसेज मैनेज करता हूँ। कल को क्या हुआ, उस क्लाइंट को आपकी साल भर तक के बाद सर्विस समझ में नहीं आई, बोला कि यू आर नॉट फुलफिलिंग आवर रिक्वायरमेंट, जो हमारी बात हुई थी आपसे उसके अकॉर्डिंग आप नहीं काम कर पा रहे, हम आपसे अपना प्रोजेक्ट जो है कट करते हैं। उन्होंने प्रोजेक्ट वापस ले लिया, उठा के किसी दूसरे को। लेकिन आपने क्या किया कि आप कई करोड़ रुपए अपने डेटा सेंटर पे इन्वेस्ट कर चुके थे, तो यानी आपकी कंपनी लॉस में चली जाएगी। जब लॉस में चली जाएगी तो फिर आपको डेटा सेंटर सारा बंद करना पड़ जाएगा, तो एक तरह से आपका बिजनेस लॉस में चला गया और कंपनी शट डाउन हो जाएगी। इसके लिए क्लाउड का क्या फायदा होता है? क्लाउड में ये फायदा होता है, सपोज आप एक IIM या IIT से है, या कोई भी एक नॉर्मल स्टूडेंट हो, आपके मन में आया कि मैं स्टार्टअप खोलना चाहता हूँ। आपने क्या किया, एक वेबसाइट डिजाइन की। वेबसाइट डिजाइन करने के बाद, वेबसाइट डिजाइन करते ही आपने सपोज ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाई। ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के बाद आपके पास ऑर्डर आना स्टार्ट हो गए, तो आपकी जो वेबसाइट होस्टेड है उसके लिए सर्वर्स चाहिए, और सर्वर्स चाहिए वो हाई कैपेसिटी के सर्वर्स चाहिए। और जब तक हाई कैपेसिटी के सर्वर नहीं होंगे और आपका लोड इंक्रीज हो गया तो आपकी वेबसाइट शट डाउन हो जाएगी और आपका जो प्रोडक्शन है वो फेल हो जाएगा। तो ऐसे ही होता है कि आपने देखा होगा, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, ये बड़ी बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट है, ये जब बिग बिलियन सेल निकालते हैं तो इनका जो ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और क्लाउड में क्या है कि क्लाउड में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने कई एकड़ में जगह खरीद के और कई मिलियन डॉलर खर्च किए हुए हैं, और उसमें उनको जो है बड़े बड़े हार्डवेयर्स लगाए हुए हैं, और उनको मैनेज करने के लिए बहुत बहुत हाईली पेड इंजीनियर रखे हुए हैं। तो उससे क्या बेनिफिट है बेसिकली कि वो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, कि आपकी सपोज मैं बात करता हूँ कि आपने एक सर्वर लिया, आज आपकी ये वेबसाइट है और आपने एक सर्वर खरीदा, राइट, और ये आपका सपोज Amazon.com है, Amazon.com है। लेकिन ये जब शुरुआत हुई थी तो इस पे सिर्फ रोजाना जो ट्रैफिक आता था वो 200 यूजर्स का आता था। अब 200 यूजर्स का आता था,
लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई और पॉपुलैरिटी बढ़ने के बाद इस पर लोड जो है 2 लाख यूजर्स का हो गया, राइट। अब 2 लाख यूजर का लोड बढ़ेगा तो आपको फिर सर्वर्स खरीदने पड़ जाएंगे। अब बाद में पता चला फिर यहाँ पे 2000 का रह गया, तो फिर आपको सर्वर्स हटाने पड़ जाएंगे। तो क्लाउड में क्या किया, क्लाउड में क्या होता है, इसको बोलते हैं वीएम स्केलेबिलिटी। वीएम स्केलेबिलिटी क्या होता है, जैसे वर्चुअल मशीन होती है, मल्टीपल वर्चुअल मशीन जो है, मल्टीपल वर्चुअल मशीन, इसमें 2 तरह की स्केलेबिलिटी होती है, एक होती है हॉरिजेंटल और एक होती है वर्टिकल। वर्टिकल और हॉरिजेंटल में फर्क क्या होता है कि जब हॉरिजेंटल आप स्केलिंग सेट चूज करते हो, तो हॉरिजेंटल में सपोज आपने, ये आपकी एक वीएम है, वर्चुअल मशीन बनी हुई है जिसपे आपकी वेबसाइट होस्टेड है और उस पर 2 GB रैम है, मैं मान के चलता हूँ 2 GB रैम हो गया और आपका 4 vCPU हो गया। vCPU बोले तो इसको बोलते हैं वर्चुअल CPU। तो आपने ये इसको असाइन किया हुआ है। अब कितने का लोड था, 200 का। अब आगे जब लोड बढ़ता है तो वर्टिकल स्केलिंग में क्या होगा, जो वर्टिकल स्केलिंग आपने ऑप्शन सिलेक्ट किया है, तो आपकी वीएम नई ऐड होती जाएगी उसी कॉन्फ़िगरेशन की, 2 GB रैम 4 vCPU, 2 GB रैम 4 vCPU जिस हिसाब से। और वो ऐड कैसे होगी कि आपका जो 80% है, 80% आपने देखा कि रैम आपकी 80% से ओवर जा रही है, यानी 80% यूटिलाइजेशन स्टार्ट हो गया, वैसे इमीडिएट आपकी नई वीएम उसी इमेज होता है, इमेज से ऑटोमेटिकली इमेज से रेडी हो जाएगी विद इन 10 मिनट रेडी होके, और वीएम चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपका लोड डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और जैसे ही उसमें 80% यानी आपने इन स्केलेबिलिटी में लगाया कि 60% से जैसे ही आपका ड्रॉप आता है यूटिलाइजेशन, वैसे ही वीएम डिलीट यानी शट डाउन हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। तो वो मैकेनिज्म पे ये काम करता है। ये हो गया आपका हॉरिजेंटल, जिसमें वीएम ऐड होती जाती है। अब हम बात करते हैं वर्टिकल की। आपने बोला मुझे आई डोंट नीड हॉरिजेंटल स्केलिंग, कि उसमें मल्टीपल वीएम्स ऐड हो रही हैं, मुझे वर्टिकल चाहिए। वर्टिकल में क्या होगा कि जैसे अभी 2 GB रैम है, 4 vCPU है, तो वो वर्टिकल में आपका इसी वीएम में 4 vCPU आपके यूजेज के हिसाब से रिसोर्सेज ऐड होते जाएंगे। नई वीएम नहीं बनेगी, आपके रिसोर्सेज ऐड हो जाएंगे। तो उससे आपको बेनिफिट ये रहेगा कि आपका जो है केवल रिसोर्स की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। तो वो हम अकॉर्डिंग टू हमारा लोड जो होता है, जो वेबसाइट का प्रोडक्शन चल रहा होता है, उसके हिसाब से हम सिलेक्ट करते हैं कि बेसिकली हमारा लोड क्या है, हमें हॉरिजेंटल सिलेक्ट करना चाहिए या वर्टिकल। तो आपने क्या देखा, सबसे जो मेन डिफरेंस जो डेटा सेंटर और क्लाउड में पाया, क्योंकि क्लाउड में, डेटा सेंटर में क्या करते हैं आप कि उसके लिए एक नया सर्वर लगाते, जैसे ही आपका लोड बढ़ता है एक नया सर्वर लगाते, फिर हटाते, नया सर्वर लगाते, फिर हटाते। तो दैट इज इम्पॉसिबल एंड दैट इज वेरी टफ टास्क। तो उसमें क्या होगा, प्रोडक्शन आपका डाउन भी रहेगा और काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए सबसे चीज़ अच्छी ये हुई क्लाउड डेटा सेंटर्स में। अब क्लाउड की जो मैं बात बता रहा था कि क्लाउड में बेसिकली एक्सेस कैसे होता है, उन कंपनियों ने क्या किया, उन कंपनियों ने काफ़ी एकड़ ज़मीन लेके और इस पर ह्यूज मल्टीपल $मिलियन जो है उन्होंने खर्च करके अपना डेटा सेंटर बनाया। डेटा सेंटर बनाने के बाद जो रिसोर्स हैं, उन्होंने क्या स्कीम किया, पे एज यू गो। पे एज यू गो का मतलब ये हुआ कि आप जितना यूज़ करोगे, यानी 2 GB रैम का और 4 CPU का यूज़ कर रहे हो तो आपको उतना चार्ज देना होगा, आप उससे कम यूज़ कर रहे हो तो उससे कम देना होगा, ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो आपको ज़्यादा देना होगा। आपको ये नहीं कि आप सपोज, इसमें एक और बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ, सपोज आपके यहाँ 100 यूजर्स बैठते हैं, वो आपकी 9 to 5 की जॉब है, 9 to 5 काम करते हैं और 9 to 5 के बाद कोई सपोर्ट नहीं चलता, ऑटोमेटिकली उसमें शेड्यूल हो जाता है, ऑटोमेटिकली शेड्यूल हो जाएगा कि आप अगर 5 बजे जो सर्वर है ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएंगे। तो आपके जो यूजेस हैं, जो चार्ज लग रहा था आप पे, वो आपको चार्ज लगना बंद हो जाएगा और 9 जैसे ही बजेंगे आपके वो सर्वर ऑन हो जाएंगे, तो आपका प्रोडक्शन रन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें ये बेनिफिट हमें काफ़ी मिल जाते हैं। फिर बात आती है सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी की बात करता हूँ मैं, तो इसमें मल्टीपल, आजकल डेटा सेंटर्स में क्या है, जो क्लाउड है, क्लाउड में बेसिकली जो मल्टीपल वेंडर्स हैं, जैसे सपोज सिस्को कंपनी है, सिस्को ने अपना टाई अप कर लिया उनके साथ, और मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर हैं, सॉफ्टवेयर हैं, जैसे एंटीवायरस हो गया, फायरवॉल्स हो गया, कोई फायरवॉल डेवलप कर रहा है, कोई माइग्रेशन टूल डेवलप कर रहा है। तो ऐसी कंपनियां क्या करती हैं, बेसिकली उनसे टाई अप कर लेती हैं और
वो अपने प्लेटफॉर्म का क्लाउड जो जैसे अज्योर प्रोवाइड करता है, वो क्या करेगा अपने प्लेटफॉर्म देने का। जैसे आपने एंड्रॉयड पे प्ले स्टोर देखा है, प्ले स्टोर किसका है? गूगल का है, बट आप मल्टीपल एप्लीकेशन वहाँ से डाउनलोड कर पाते हो। वो आप डाउनलोड करते हो तो उसका कुछ जो पार्ट होता है उस पर रजिस्टर कराने का, वो उनका एक अलग तरीका होता है। किस पैटर्न पे चार्ज करते हैं दे नोज, बिकॉज उनका फाइनेंशियली चीज़ें जो देखते हैं कि किस हिसाब से हमें चार्ज करना है क्या नहीं करना है। तो ऐसे ही मार्केट प्लेस होता है इसमें, अज्योर क्लाउड में भी मार्केट प्लेस होता है। तो मार्केट प्लेस पे छोटे छोटे वेंडर्स जो होते हैं और अपनी कंपनी बना के, जो नए लोग आजकल बच्चे IITians और BTech वाले बच्चे हैं, वो नए नए स्टार्टअप बना के अपनी सॉफ्टवेयर बना लिया कोई और उन पे रजिस्टर करा दिया। जो डाउनलोड करेगा, जो यूज़ करेगा, उस हिसाब से चार्ज देगा। और उसके अलावा एक और बेनिफिट इसमें क्लाउड में जो मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको जो हार्डवेयर है रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ज़्यादा खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं होती। वहाँ पे जितना आप यूज़ करते हो वो आप उतना यूज़ करने के हिसाब से ही आप अपना रिसोर्स वहाँ पे बनाते जाते हो। तो सबसे मेन बेनिफिट ये बेसिक क्लाउड में होता है। इसमें जो इन्होंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, तीन चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट किया है, ये ध्यान रखना। तीन, ये हमेशा याद रखना क्लाउड में क्या क्या हो। एक तो है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, IA, सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, और SaaS। ये तीन चीजें होती हैं। क्लाउड को तीन चीजों में डिवाइड किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। अब मैं बात करता हूं, जैसे कि कुछ सर्विसेज हैं आप ऑलरेडी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस यूज कर रहे हैं। जैसे जीमेल है, जीमेल में आप कुछ मैनेज नहीं करते ना, केवल आप यूज करते हो उसको, जितना उन्होंने स्टोरेज दिया है उसको यूज कर सकते हो। आपको कोई बात आए कि एडमिन से रिलेटेड आप कुछ नहीं कर सकते उसमें, तो दैट इज कम्स अंडर द सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। उन्होंने आपको सॉफ्टवेयर दिया है। कल को जीमेल गूगल चार्ज करने लगे आपसे, तो उसने सपोज आपको बोला कि आप 10 GB स्टोरेज उनका यूज कर रहे हो, तो 10 GB के हिसाब से आपको चार्ज देना होगा। कल को बोलता है आप 20 GB पे जाते हो तो आपको इतना चार्ज देना होगा। तो जो हम सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, यानी हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं बट एज ए सर्विस यूज कर रहे हैं, तो दैट इज पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। अब बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस की। आपने क्या किया, मैं आपकी कोई कंपनी है, उसकी वेबसाइट है, सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि आप पिज्जा बुक करते हो, पिज्जा वालों की वेबसाइट है www.domino's.com। डोमिनोज ने क्या किया कि डोमिनोज ने एक वेबसाइट बनाई। वेबसाइट को उन्होंने क्या किया, हम आपसे एक क्लाउड को बोला, अज्योर क्लाउड से, कि हम आपसे एक VM लेंगे, VM आपके यहाँ होस्ट करेंगे और उस पर अपने सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करेंगे और अपनी वेबसाइट हम खुद मैनेज करेंगे। कोई भी रिसोर्स बढ़ाना है हम बढ़ाएंगे, रिसोर्स घटाना है हम घटाएंगे। तो जो इसको बोलते हैं, आप क्या क्या मैनेज कर रहे हो, नेटवर्किंग आप देख रहे हो, क्या किस टाइप की सब नेटिंग करनी है, कोई आपको डेटा डिस्क वगैरह ऐड करनी है, रिमूव करनी है, आप देख रहे हो, कोई VM में IaaS सर्विसेज पे होस्ट करनी है या वेब लॉजिक पे करनी है। मल्टीपल वेब प्लेटफॉर्म होते हैं वेबसाइट को चलाने के लिए, वो आपकी टीम होस्ट कर रही है, तो वो आपकी आती है अंडर कम्स द इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में आ जाता है, जिसमें आप VM वगैरह आप खुद मैनेज कर रहे हो। अब बात आती है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, PaaS। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में बेसिकली क्या होता है कि जैसे आपकी कंपनी है, आपके यहाँ जावा डेवलपर बैठते हैं, आपके यहाँ जावा डेवलपर जब बैठते हैं तो आपने क्या किया कि उन्होंने आपको न तो VM इंस्टॉल करनी है, न जावा इंस्टॉल करना है, सिर्फ सिंगल 5 to 6 क्लिक आपको जाना है वहाँ पे, और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में आपको उनकी वेब ऐप सेलेक्ट करनी है। वेब ऐप्स पे बस क्रिएट करोगे, उसको नाम दोगे, किसके लिए करना चाहते हो, डेव एनवायरनमेंट के लिए करना चाहते हो, प्रोडक्शन के लिए करना चाहते हो, तो वो सारी चीज़ आप सिलेक्ट करके बस आप इंस्टेंटली क्रिएट कर दोगे। उसके बैकएंड में, वो बैकएंड में आपके लिए जावा प्लेटफॉर्म या .NET प्लेटफॉर्म, .NET के डेवलपर हैं आपके यहाँ, या कुछ और टेक्नोलॉजी के फ्रेमवर्क हैं, तो उससे रिलेटेड आप चूज कर सकते हो। वो प्लेटफॉर्म रेडी हो जाएगा और आपके जो 100 डेवलपर्स या जिस हिसाब से आपके यूजर्स स्ट्रेंथ है, एंड यूजर स्ट्रेंथ, वो काम करना स्टार्ट कर देंगे। वहाँ आपको ना तो सर्वर की ज़रूरत पड़ी, ना आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ी। वो आपका सिर्फ क्या है, आप कोडिंग कर रहे हैं, आपकी जो है कोडिंग वगैरह कर रहे हैं आप, तो वो दैट इज कम्स ऑन द प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, क्योंकि वहाँ पे वो प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली क्लाउड के अंदर आती हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट थे और आई होप समझ आएंगे, और आगे भी जो है मैं ऐसी क्लास अरेंज कराता रहूँगा, क्योंकि ये बेसिक सिर्फ मैंने क्लाउड होता क्या है उसके बारे में आज बताया। एक चीज़ और है कि
थैंक यू सो मच। अगर सेशन में हम लोग आते हैं कभी भी, आप किसी भी सेशन